आज वर्ल्ड हार्ट डे है और वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर निखिल कुमार पटेल जी, जो नासिक के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है, जो वर्ल्ड हार्ट डे है उसके बारे में बात करने वाले हैं और हमारी जो स्वास्थ्य है उसके बारे में इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो जानने वाले हैं। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, ये बताइए सर प्लीज। डेफिनेटली ये साइलेंट किलर है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उसको बोलेंगे कि आपको बीपी का बीमारी है या आपका बीपी ज़्यादा है, तो फर्स्ट वो बोलेंगे सर घर पे तो नॉर्मल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग एक्सेप्ट नहीं करते बीपी है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों को मेडिसिन दिया होता है, वो 2 महीना 3 महीना मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद बिना डॉक्टर के सलाह के खुद से बंद करते हैं, तो इसकी वजह से बीपी कंट्रोल नहीं होता है। और जब भी बीपी अगर ज़्यादा है तो कुछ लोगों में सिर दर्द या ऐसे कुछ लक्षण आ सकते हैं, बट बहुत से लोगों में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर आज किसी का बीपी ज़्यादा है तो उसको आज कुछ भी तकलीफ नहीं होता है, बट डाउन द लाइन एक 5 साल या 10 साल बाद ये बीपी की वजह से तकलीफ हो सकता है, क्योंकि बीपी तो शरीर में है, बीपी अपना हार्ट, उसके बाद ब्रेन, किडनी, आंखें, ये सब चीज़ों को डैमेज धीरे धीरे करते रहता है। तो वो टाइम पे फिर अपने हाथ से चीज़ें निकल चुकी है। तो इसीलिए बीपी जब साइलेंटली उसका काम कर रहा है, उससे पहले अगर बीपी कंट्रोल किया तो ये सब चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या स्ट्रेस लेने से दिल का दौरा पड़ सकता है? डेफिनेटली आजकल स्ट्रेस की वजह से दिल के दौरे का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बेसिकली जब भी किसी के बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो वो टाइम पे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, मतलब एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ये सब हार्मोन्स बॉडी में बढ़ते हैं और इसकी वजह से दिल की धड़कन तेज होना, बीपी बढ़ना, या कभी कभी ब्लड का थिकनेस बढ़ना, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग का टेंडेंसी बढ़ना, ये सब हो सकता है। और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कभी भी अगर सपोज ब्रेन का ब्लड वेसल में कभी ब्लॉक होता है तो पैरालिसिस हो सकता है, या हार्ट के ब्लड वेसल में ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। सो डेफिनेटली स्ट्रेस हार्ट अटैक कॉज कर सकता है और स्ट्रेस को इसीलिए मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि दिल की बीमारी जो है उसके शुरुआती लक्षण जो है वो मरीज कैसे पहचान सकते हैं? दिल की बीमारी के लक्षण में सबसे पहले तो आएगा आपका चेस्ट पेन, मतलब सीने में दर्द होना। बहुत बार बहुत लोगों को जब भी वो चलते हैं तभी सीने में दर्द होता है, बैठने पे सीने में दर्द कम होता है, या फिर कुछ लोगों को चलते टाइम पे सांस फूलती है। तो ये कुछ लक्षण है जो दिल की बीमारी सजेस्ट करते हैं। और ये छोड़ के और कोई लक्षण है जो जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना आना, मतलब आप एसी में बैठे हो और फिर भी आपको सडनली पसीना आना चालू हो गया, आपके कपड़े गीले हो गए, तो ये भी एक लक्षण है जो हार्ट का कोई बीमारी है, ये सजेस्ट करते हैं। और जब भी ऐसे कोई लक्षण हो, मतलब सीने में दर्द होना, चलते टाइम पे सांस फूलना, या फिर सडनली स्वेटिंग होना, या फिर हाथ पैर पे सूजन आना, तो ये लक्षण हार्ट के हो सकते हैं और इसके लिए हमें टाइम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूथ में या फिर जो यंग एज ग्रुप जो है उनमें भी दिल की जो बीमारियां है वो देखने मिलती है, तो उसका खतरा उनमें है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली ये आपने बिल्कुल सही बात की कि यूथ लोगों में हार्ट का बीमारी या हार्ट अटैक इसका मात्रा बहुत बढ़ गई है। तो बेसिकली अगर आप बोलोगे मुझे ये किस वजह से हो रहा है, तो मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं इसके लिए। सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि स्मोकिंग, धूम्रपान, स्मोकिंग ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द हार्ट अटैक इन यंग, क्योंकि आजकल मे बी इन स्कूल्स ऑल्सो, इन कॉलेजेस ऑल्सो पीपल स्टार्ट स्मोकिंग, तो वो एक रीज़न हो गया। उसके बाद फिर स्ट्रेस, यंग लोगों में आज IT कोई भी प्रोफेशन ले लो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर फूड हैबिट्स, मतलब जंक फूड खाना। अभी सैटरडे संडे है, आजकल सैटरडे संडे भी नहीं, वीकडेज में भी लोग बाहर खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जंक फूड हो गया। उसके बाद फिर नींद कम होना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। तो ओवरऑल ये आज का जो अपना लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से यंग लोगों में हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हमारे जो लिसनर्स हैं सर, डॉक्टर जी बताइए कि उनको आप क्या मैसेज दोगे? सो आज वर्ल्ड हार्ट डे पे आई वुड लाइक टू टेल आवर लिसनर्स, लव योर हार्ट, ईट हेल्दी, स्टे एक्टिव, मैनेज स्ट्रेस एंड गेट रेगुलर चेकअप्स डन। ग्रेट सर, मतलब कम शब्दों में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम सभी के साथ शेयर कर दी है। थैंक यू सो मच सर। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, दिल की हर एक धड़कन है जिंदगी का सहारा, वादा है रखेंगे ख्याल, दिन हो या रात, राइट लाइफस्टाइल और डाइट भी राइट, तंदुरुस्ती हर दिन। साथ ही सुनना न भूलें 29 सितंबर 2025 को
डॉक्टर निखिल कुमार पटेल को माय FM पर सुबह 9 से 11 बजे के बीच। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे, दिल का दिल से यही है वादा।